गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और मीडिया को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि त्योहार व मेले हमारी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। हरियाणा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की इनाम राशि में भी वृद्धि की गई है। और विश्व कप हॉकी में ओडिशा में भारत का मुकाबला कुछ देर बाद इंग्लैंड से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारतीय सेना अपनी संरचनात्मक ढांचे व हथियारों को अत्याधुनिक बना रही है तथा इसकी प्रक्रिया व कार्यप्रणाली में सुधार कर नई तकनीक को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ही हथियारों के निर्माण के लिए उद्योगों से सहयोग लिया जा रहा है ताकि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। 75वें थल सेना दिवस के उपलक्ष्य में आज बेंगलुरू में आयोजित मुख्य समारोह में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आगे कहा कि भारतीय सेना देश की सरहद में किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि मजबूत सुरक्षा तंत्र व तैयारी तथा ड्रोन तकनीक के जरिए सीमा पार से होने वाली घुसपैठ व आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली है। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर में निशाना बनाकर हो रही हत्याओं को रोकने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि वहां गोलीबंदी का उल्लंघन करने की घटनाओं में कमी आई है और जम्मू कश्मीर के लोग हिंसा को त्याग कर सरकार के विकास कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। आज थल सेना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों के बलिदान का स्मरण किया और अपने संदेश में कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी बहादुरी और वीरता को सर्वोच्च रखा है और आपदा के दौर में लोगों के जीवन की रक्षा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने थल सेना दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों व सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को शुभकामनाएं और बधाई दी और कहा कि उनकी वीरता, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और दृढ़ निश्चय ही भारत की रक्षा के आधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सैन्य कर्मियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों व उनके परिवारजनों को थल सेना दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने संदेश में कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है और वे हमेशा सैनिकों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि सैनिकों ने हमेशा देश की रक्षा की है और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में सेवा करने की सेना की क्षमता की सराहना की। पंचकुला के चंडी मंदिर में पश्चिमी कमांड में स्थित वीर स्मृति में आज सेना दिवस पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल विजय बी नायर एसएम, चीफ ऑफ स्टाफ ने पश्चिमी कमान के सभी रैंकों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की और बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और मीडिया को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मीडिया को सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर मीडिया को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। श्री सिंह ने पत्रकारिता के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने मिलकर जागरूक समाज के सृजन के लिए प्रयास किए, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद बेहद आवश्यक था। रक्षा मंत्री ने कहा कि पत्रकारिता दीनदयाल जी का एकमात्र मिशन था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रवादी पत्रकारों की एक पूरी श्रृंखला का निर्माण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबार भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में लाखों लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी, लेकिन भारत में मृत्यु दर सबसे कम रही और हमने कोरोना से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को पहला टीका दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऐसे मीडिया समूह के खिलाफ कार्रवाई की है जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वे देश के अंदर से चल रहे हों या बाहर से।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि हमारे त्योहार, पर्व, मेले हमारी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं और आपस में प्रेम, खुशी, भाईचारे का संदेश देकर देश में आनंद व उल्लास का वातावरण पैदा करते हैं। इन आयोजनों से संस्कृति का विकास होता है। श्री दत्तात्रेय आज चंडीगढ़ में उत्तराखंड युवा मंच द्वारा आयोजित उत्तरायणी मेला कार्यक्रम में बोल रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल हरियाणा डॉ महावीर सिंह ने बताया है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की इनाम राशि में भी वृद्धि की गई है। स्वर्ण पदक विजेता को 7 लाख, रजत विजेता को 5 तथा कांस्य पदक विजेता को 3 लाख तथा प्रत्येक प्रतिभागी को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सही इस्तेमाल करके राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाना है। डॉ महावीर सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1100 खेल नर्सरी चलाई जा रही है, जिनमें से 500 खेल नर्सरियां सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में हैं। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को टोहाना के बिढ़ाई खेड़ा में मधुर मिलन प्रगति रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री ने मधुर मिलन प्रगति रैली को लेकर आमजन को निमंत्रण देने के लिए अनेक गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस रैली में पूरे हलके के लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि पिछले 8 सालों में प्रदेश में बिजली, पानी, सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं में चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बावल में बनने वाले एकमात्र एम्स संस्थान की सौगात जनता को जल्द ही मिलने वाली है। इससे क्षेत्र ही नहीं बल्कि राजस्थान सहित आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। डॉ बनवारी लाल मकर संक्रांति के अवसर पर बावल हलके के कई गांवों में विकास कार्यों का उद्घाटन करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। चरखी दादरी की उपायुक्त प्रीति ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है। उपायुक्त ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पानीपत के खंड कृषि कार्यालय में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लाभार्थी किसानों को वैकल्पिक चेक वितरण प्रदान किए गए। जिले में 2775 कृषि यंत्रों पर 3.5 करोड़ का अनुदान दिया गया। वैकल्पिक चेक वितरण समारोह में विधायक महिपाल डांडा ने शिरकत करते हुए कहा कि खेती को रोजगार परक बनाने के लिए मौजूदा सरकार कृतसंकल्प है और ऑनलाइन सिस्टम से योजनाओं में पारदर्शिता लाकर किसानों को मजबूत कर रही है। यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा सरकार जात पात की खाई को पाटकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अंतर्जातीय विवाह करने पर शादीशुदा जोड़े को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। ओडिशा में आयोजित की जा रही विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से अब से कुछ समय बाद शुरू होगा। भारत ने अपने पूल में पहला मैच परसों स्पेन के खिलाफ 2-0 से जीता था। हरमनप्रीत की अगुवाई में भारतीय टीम का लक्ष्य इंग्लैंड पर जीत के साथ साथ ग्रुप डी में शीर्ष स्थान पर रहने का है। दोनों टीम विश्व कप में 8 बार भिड़ी हैं, जिनमें 3 बार भारत व 4 बार इंग्लैंड को जीत मिली है। इंग्लैंड ने अपना पहला मैच वेल्स के खिलाफ 5-0 से जीता था। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के अधिक हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और मीडिया को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि त्योहार व मेले हमारी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं और विश्व कप हॉकी में ओडिशा में भारत का मुकाबला कुछ देर बाद इंग्लैंड से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।